तो जय श्री राम, जय माता दी सभी को। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस पार्ट 2 ब्लॉग में। तो हमारा पार्ट 1 जिसने नहीं देखा होगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। तब हमारी बारी थी माँ तीन पहाड़ी वाली के दर्शन करने की, तीन पहाड़ी की चढ़ाई की। तो मंदिर से आप जैसे ही निकलोगे आपको सीधे एक गली दिखेगी जो कि तीन पहाड़ी के लिए जा रही है। तो आप यहीं से तीन पहाड़ी की पूरी यात्रा शुरू कर सकते हो। एक और रास्ता है जो कि समाधि वाले बाबा की साइड से है, लेकिन वो उतर के आ रहा है, वहां से उतरते हैं सब लोग दर्शन करने के बाद। तो सबसे विनती कि कोई भी इधर से वापस उतर के ना आए, क्योंकि यहाँ पे गली छोटी है, जाने वालों के लिए फिर दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पे मैंने एक और चीज़ देखी जो कि मेरे को बहुत बुरी लग रही थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा फैला हुआ था, और कूड़ा फैलाने वाला हम सब और आप सब लोग दर्शन वाले सारे भक्त होते हैं जो कि यहाँ पे गंदगी फैलाते हैं। तो सबसे विनती कि कोई भी यहाँ पे गंदगी ना फैलाए, क्योंकि अपने धार्मिक स्थानों को सही करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। अगर हम ही ऐसा करेंगे तो और लोग भी देख के हमारे जैसी हरकतें करेंगे। और फिर हम पहुंचे एक पहाड़ी पे जहाँ पे कालका माँ का सुंदर सा मंदिर बना हुआ था। यहाँ पे कालका माँ थी, भोले बाबा थे और भी सारी शक्तियाँ थी। ये हमारे साथ के सारे आगे आगे चल रहे थे, मैं पीछे ब्लॉग बनाता हुआ चल रहा था। तो गाइस फिर यहाँ से हम लोगों ने प्रसाद लिया और फिर ऊपर पहुंचे। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर थे, जैसे कि मैंने बताया ये रही हमारी कालका माँ जिनके हम दर्शन करने के लिए आए थे यहाँ पे। फिर हमने दर्शन किए और उनको किया प्रणाम। फिर हम ऊपर चढ़ने के लिए निकल गए थे यहाँ से। और यहाँ पे गाइस माँ का धूना लगा हुआ था और ऊपर सेवा चल रही थी, माँ की सफाई चल रही थी मंदिर की। और यहाँ पे सब लगे पड़े थे सेवा में। और फिर यहाँ पे बहुत सारी दुकान भी पड़ती है जहाँ से आप कुछ भी सामान ले सकते हो ऊपर पूजा पाठ के लिए। और सब लोग कहते हैं कि यहाँ से कुछ भी घर नहीं ले जाते, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग ले जा सकते हो। बस खाने पीने की चीज़ जो होती है वो नहीं ले जाते हैं। यहाँ से आप लॉकेट वगैरह ले जा सकते हो माँ बाबा को दिखा के कि बाबा हम आपके यहाँ से ये चीज़ ले जा रहे हैं, आप हमारी रक्षा करना। तो पहले बाबा से अरदास करनी होती है। और फिर हमने यहाँ से चुनरी खरीदी थी। यहाँ पे और भी बहुत सारे मंदिर हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हो, लेकिन मेन जो मंदिर है वो ऊपर ही है, तो हम लोग डायरेक्ट ऊपर ही जा रहे थे। और यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो बैठे होते हैं कि हमें दीजिए, हमें दान दीजिए, तो आपकी इच्छा अनुसार आप दे सकते हो। और यहाँ पे केले लेके बैठे होते हैं, जो यहाँ पे आगे बंदर होते हैं उनके लिए आप उन्हें भी खिला सकते हो, बंदरों को भी। यहाँ बहुत सारे क्यूट क्यूट से भी बंदर होते हैं। तो गाइस ये थी बड़ी मूर्ति जो कि मेहंदीपुर में बहुत प्रसिद्ध है। मेहंदीपुर क्या, पूरे राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान की सबसे बड़ी मूर्ति यही है बाबा की। यहाँ पे ये बंदर बैठे हुए थे पूरी अपनी फैमिली के साथ। और यहाँ पे ये लोगों ने घर वर बना रखे थे पत्थरों से, अपनी मनोकामना मान के जा रहे थे बाबा से। और अगर आप लोग भी यहाँ पे घर बना के जाते तो फिर आपको दर्शन करने आना पड़ता है, और उन घरों को खोल के जाना होता है जब आपका घर बन जाता है। तो हमारी बड़ी मूर्ति बाबा की कुछ इस तरह से दिखती है पीछे से। और फिर हमने एक देखा एक छोटा सा सीन जो कि बंदर मुंह लगा के पानी पी रहा था। और फिर हम पहुंचे दो पहाड़ी पे जहाँ पे अंजना माँ का मंदिर होता है। यहाँ पे माना जाता है कि अगर कोई इंसान आता है जिसके कोई बच्चा नहीं होता, तो वो यहाँ पे मन्नत मांग के जाता है तो उसके संतान जरूर होती है। ये अंजना माता के मंदिर में आशीर्वाद मिलता है सबको। यहाँ और भी मंदिर थे साइड में, लेकिन मेन मंदिर जो था वो अंजना माता का मंदिर था। फिर हमने वहाँ पे भी दर्शन किए, वहाँ पे माथा टेका और फिर निकल गए हम ऊपर के लिए। और यहाँ पे सब लोगों ने थोड़ा फोटो वोटो वगैरह खिंचवाया, तो वहाँ पे टाइम लग गया। यहाँ पे बहुत
तगड़ी-तगड़ी जगह है, आप आओ तो अच्छी तरह से घूमना, आपका दिल लग जाएगा सच में। मैं तो ये मानता हूँ जो भी बाबा को देखता है वो बाबा का हो जाता है। यहाँ पे इतनी सुंदर-सुंदर पहाड़ियाँ थी, कसम से जन्नत है यार। आओ तो सही एक बार बाबा के द्वार पे, फिदा ना हो जाओ तो कह देना। और ये है हमारा कालू डॉन, आगे व्लॉग बनाता हुआ जा रहा था। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है जैसे कि मैंने बताया, तो आपको हर एक पहाड़ी पे चलते चलते खूब सारे रास्ते में मंदिर देखेंगे। और ये एक था पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। फिर हम लोग थोड़ा ऊपर चढ़े और थोड़ी देर फिर वहां पे रेस्ट किया। तो गाइस जैसे मैंने बोला था यहाँ पे सब लोग घर बना के जाते हैं पत्थरों से, तो आपके सामने आप देख सकते हो किस प्रकार सब लोग घर बना के गए अपने श्रद्धा से। और आप सभी से ये भी विनती है कि अगर आप यहाँ पे घर बना के जाते हो, जब आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो आकर ज़रूर यहाँ पे दर्शन करें और अपना घर खोल के जाएं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ एक नेवला था जो कि हमने देखा, मैंने उसकी वीडियो बना ली थी। ये अंदर घुस रहा है, इसके शायद अंदर बच्चे थे या अंडे थे, पता नहीं क्या था, मैं तो जानता नहीं हूँ। लेकिन ये बहुत बड़ा था सच में, बहुत बड़ा। मैं पूरी वीडियो नहीं बना पाया इसकी, बहुत बड़ा था ये। फिर हम आगे चढ़े तो आगे भी बहुत सारे मंदिर पड़े थे, रास्ते में बहुत सारे मंदिर पड़ते हैं, लेकिन हमारा मेन मंदिर होता है वो तीन पहाड़ी वाली माँ का मंदिर होता है, पंचमुखी हनुमान का मंदिर हो जाता है, जो कि तीन पहाड़ी पे ही प्रसिद्ध है। फिर यहाँ पे भी हमने सबको प्रणाम किया, फिर हम आगे आगे चलते रहे। तो हमें प्यास लग रही थी, फिर हमने यहाँ से पानी लिया और पानी पिया। और यहाँ पे ये और छोटे छोटे से घर बने हुए थे, ये नए घर नहीं होते, आप लोग जानते हो तो शायद जो इन सबके पितृ होते हैं वो लोग यहाँ पे अपने पितरों को छोड़ जाते हैं और आते हैं, फिर कभी तो इन्हें नहला के और पूजा पाठ करके जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पितृ थे, बहुत सारे लोग थे, ये इन पे नाम भी लिखे होते हैं। ये था कुछ नज़ारा तीन पहाड़ी से नीचे का। और गाइस व्लॉग में मजा आ रहा हो तो व्लॉग को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस हम तीन पहाड़ी पे पहुंचने वाले थे, हम तीन पहाड़ी की जो तीसरी पहाड़ी है हम उस पे चढ़ने लगे थे। और यहाँ पे बहुत सारे धागे बने हुए थे मनोकामना के। मैंने जैसे बताया कुछ कुछ घर बना के जाते हैं, कोई कोई धागे बांध के जाते हैं कि हमारा ये काम हो जाए तो हम इस धागे को खोल के जाएंगे, या हमारा ये काम हो जाए तो हम ये करके जाएंगे, वो करके जाएंगे। और बाबा का भोग भी लगता है शवामनी का, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, बाबा को प्रिय भी है। और गाइस क्या आपको पता है कि बाबा का शवामनी का भोग क्यों लगाया जाता है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। तो माना जाता है कि एक समय पे एक राजा हुआ करता था जिसके कोई संतान नहीं थी। फिर उसके बाबा के आशीर्वाद से संतान होती है, और एक दिन वो संतान बहुत बीमार हो जाती है। उस लड़के के लिए वो बहुत सारे उनको बुलवाता है, वैद्यों को बुलवाता है, लेकिन किसी से आराम नहीं पड़ता है।
तो एक पंडित बताता है कि आप जाओ बाबा के दर्शन करके आओ और बाबा का फिर भोग लगाना। तो वो बाबा के दर्शन करके आता है, तो आकर देखता है कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक होता है। तो वो बाबा से कहता है कि बाबा मैं आपके धाम पे 1.25 मन सोना चढ़ाऊँगा। तो एक रात को वो सो रहा होता है, तो बाबा उसे दर्शन देके के कहते हैं कि बेटे, हमें 1.25 मन भोग चाहिए, ना कि सोना। क्योंकि हमारे हर तरह का भक्त है, कोई 1.25 मन सोना चढ़ा सकता है, कोई नहीं चढ़ा सकता। तो बाबा उन्हें दर्शन देके बोलते हैं कि हमारे तो 1.25 मन ही का भोग लगाइयो, जिसमें 1.25 मन लड्डू होंगे। तो उसी समय से बाबा का यह भोग प्रसिद्ध है और सभी भक्त जिनके संकट कट जाते हैं या तो गाइस इस छोटी सी कहानी के साथ साथ हमारी 3 पहाड़ी की चढ़ाई भी पूरी हो गई थी। फिर हमने यहाँ से प्रसाद लिया और फिर हम गए बाबा के दर्शन के लिए, जो कि पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर था। यहाँ पे बाबा का भोग लगता है। फिर यहाँ पे हमने बाबा के दर्शन किए और बाबा का भोग लगवाया। ये थे हमारे पंचमुखी हनुमान जी। और 3 पहाड़ी की यात्रा के बिना हमारे मेहंदीपुर की यात्रा अधूरी होती है। तो जो कोई भी मेहंदीपुर आए तो 3 पहाड़ी की यात्रा जरूर पूरी करे। ये हमारी माता रानी बैठी हुई थी। फिर यहाँ पे दर्शन किए। यहाँ पे भोले बाबा भी थे। ये एक अनोखे भोले बाबा थे, जिनके और पास भी और भी शिवलिंग थी। तो गाइस हमने फिर देखा यहाँ पे पीछे का व्यू, बहुत ही प्यारा प्यारा व्यू आ रहा था यहाँ पे पीछे। यहाँ पे पहले ये गेट बंद रहता था, लेकिन अभी मैं कई बार से जा रहा हूँ तो ये गेट खुला मिल रहा है। यहाँ पे कसम से जन्नत है यार, मैं कह तो रहा हूँ बार बार, जन्नत है जन्नत। एक बार जाकर तो देखो। और अगर किसी को चलना हो तो मई में हमारी गाड़ी जाएगी, जिस किसी को भी चलना हो तो वो मेरे से कांटेक्ट कर लेना, फिर वो हमारे साथ बाबा के दर्शन के लिए चल सकता है। ओ भाई कसम से जन्नत है। कितनी प्यारी प्यारी पहाड़ी थी यहाँ पे। और भी लोग फोटो सेक्शन कर रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे दर्शन करने के बाद और यहाँ पे व्यू लेने के बाद। अब बारी थी महा 3 पहाड़ी वाली के दर्शन की और भोग लगाने की और बंधन कटवाने की। तो यहाँ से हम बाहर आए। तो बाहर भी यहाँ पे एक भैरव बाबा का मंदिर है, जिन्हें हम चौमुखी भैरव कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पीड़ित लोग थे, जिन्हें बाबा आशीर्वाद दे रहे थे और संकट हर रहे थे। फिर यहाँ पे बाहर निकले तो बाहर हमने देखा कि यहाँ पे बाबा गोरखनाथ का भी मंदिर था, धूना भी लगा हुआ था बाबा का। यहाँ से सब लोगों ने भभूति ली। और वहाँ पे 64 योगिनी का भी मंदिर था, जिन्हें आप जानते होंगे। फिर हम जा रहे थे प्रसाद लेने के लिए माँ 3 पहाड़ी वाली के लिए। तो यहाँ से हमें बंधन मिलता है, जो कि 3 पहाड़ी वाली माँ के पास जाके कटवाते। फिर हमने माँ के दर्शन किए और बंधन कटवाया। माँ भी कसम से यार बहुत प्यारी थी, बहुत। जब हम मेहंदीपुर से आ जाते तो बहुत याद आती है। और यहाँ पे कुछ लोग थे जो कि परेशान थे और यहाँ पे बैठे हुए थे। माँ इनके संकट हरती है यहाँ पे बैठे बैठे, और इन्हें अपनी शक्तियाँ दे के घर भेजती है वापस से। और सभी को बता दूं तो किसी किसी को यहाँ पे 2 दिन में ही आराम पड़ जाता है, और कोई कोई होता है जिन्हें सालों भर लग जाते हैं, आराम नहीं पड़ता है। तो भाई मैं तो यही कहूँगा, बिना गुरु के कोई भी मेहंदीपुर ना जाए। दर्शन करने जा रहे हो, हाँ जा सकते हो दर्शन करने, लेकिन अगर कोई पीड़ित है जो कि संकट कटवाने जाना चाह रहा है तो भाई बिना गुरु के ना जाए, किसी अच्छे से गुरु को देख ले वह पहले। और अब बारी थी बाबा घाटे वाले के दर्शन की। तो यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ था, प्राचीन श्री घाटे वाले बाबा का मंदिर। बिना बाबा घाटे वाले के दर्शन किए तो यात्रा अधूरी होती है 3 पहाड़ी की भी। तो यहाँ पे और भी मंदिर बने हुए थे यहाँ पे। तो कोई ये ना समझे कि ये बाबा घाटे वाला का मंदिर है। बाबा घाटे वाले का मंदिर नीचे है। ये तो सबने बना ही दिए हैं ऐसे ही, सबको हम प्रणाम करते, सबको राम राम कहते हैं, लेकिन बाबा घाटे वाले का मंदिर नीचे है। फिर हम चल दिए नीचे बाबा के दर्शन के लिए।
यहाँ का भी व्यू बहुत कैड़ा था, बहुत प्यारा ही व्यू था। यहाँ पे भी यार ये गंदगी हो रखी थी बहुत ज़्यादा, तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। सभी से विनती है कि कोई भी गंदगी ना फैलाए। यहाँ पे एक चिड़िया बैठी हुई थी जो कि प्रसाद खा रही थी बाबा का। तो गाइस जब हम नीचे उतर के आ चुके थे और यहाँ पे था ये हमारे बाबा घाटे वाले का मंदिर। और ये बहुत पुराना मंदिर है ये भी। इनकी यात्रा के बिना, इनके दर्शन के बिना यात्रा अधूरी होती है। फिर हमने बाबा के लिए लिया प्रसाद और फिर बाबा का प्रसाद लेने के बाद फिर हम अंदर गए और अंदर बाबा का लगवाया भोग। ये भी बहुत बड़ा मंदिर था। फिर हमने बाबा का भोग लगवाया, बाबा के दर्शन किए। यही है भाई हमारी जान। तो भाई यहीं पे दिल छोड़ के आ गया था मैं तो, जब भी गया था बाबा के पास। जब पहली बार देखा था इन्हें, जब ही कह दिया था कि तू मेरा मैं तेरा बाबा। जब से भाई बाबा ने संभाल रखा, आज तक गिरने नहीं दिया। आखिर भाई बाबा को प्रणाम करके, राम राम करके, मन तो नहीं कर रहा था बाबा को छोड़ने का, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। फिर हम नीचे उतर के आने लगे। तो गाइस इस यात्रा के साथ साथ हमारा यह ब्लॉग यहीं पूरा होता है। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माई की, जय श्री राम।